हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा 10 AM पे हम एक इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आते हैं। आज उसका लेक्चर में 51 है, तो ऑलरेडी हमने हाफ सेंचुरी दैट इज 50 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए। तो एक बार मतलब 50 लेक्चर मतलब पर लेक्चर 10 क्वेश्चन मतलब 500 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। उस सारे प्रीवियस लेक्चर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप वहाँ से आके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, यहाँ सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं। आज जो है एंशिएंट हिस्ट्री के हमने क्वेश्चंस लिए हैं, याद रखिएगा MCQ होंगे और कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन हम ऐड करते रहते हैं। इससे आपका करंट अफेयर्स और सब्जेक्ट दोनों एक साथ चलता रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना है। मैं आपको बता दूं बहुत ही जल्दी न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, उसी पर आपको हमारे नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। इसलिए एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें, इसमें आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। याद रखिए देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है। ऐप लैपटॉप पे भी वर्क करेगा, आपके आईफोन में भी वर्क करेगा और आपके एंड्रॉइड में भी वर्क करेगा। उसकी पूरी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए, एक बार जरूर उसको रीड करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के आज कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, आई थिंक दिस इज अ ट्रिकी एंड ईजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन, मैंने कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं, आपको बताना है इज फाउंड इन प्योरेस्ट संस्कृत, मतलब संस्कृत में कौन सा इंस्क्रिप्शन फाउंड हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, पाटलिपुत्र है, कालची है, जूनागढ़ है, ऐसे बहुत से इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। आपको बताया कौन सा संस्कृत में था। एक बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका हूं, ठीक है, और ये वही संस्कृत में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था एंशिएंट हिस्ट्री के में। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। जो लोग भूल गए हैं, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन याद रखिए, और रुद्रवर्मन दैट इज लोकेटेड वहां कहां पर है, गुजरात में। जूनागढ़ प्लेस कहां पर है, गुजरात में। देख सकते हैं इंस्क्रिप्शन की इमेज मैंने यहां पर बना रखी है। याद रखिएगा इट इज रिटन प्योरली इन संस्कृत। सो दिस इज द आंसर, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रवर्मन, याद रखिए गुजरात का इंस्क्रिप्शन है, गुजरात में लोकेटेड है जूनागढ़, बहुत ही फेमस है और संस्कृत में है। ये मैंने बताया था एक बार, मैंने फिर से क्वेश्चन पूछा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, कालिदास के बहुत फेमस टेक्स्ट हैं, रिमेंबर। तो मैंने पूछा इनमें से जो कालिदास के टेक्स्ट है किस टेक्स्ट में मेंशन है, सती सिस्टम हैज बीन मेंशन। तो सती के बारे में किस में मेंशन है, ठीक है, ये आपके सामने टेक्स्ट उसके मेंशन है। बड़े फेमस रहे हैं कालिदास, उनके टेक्स्ट भी बहुत फेमस है, ठीक है। सती के बारे में नहीं पता आपको तो आप जरूर अपनी नॉलेज में अपडेट करें। याद रखिए कुमार संभव, याद रखिएगा कुमार संभव टेक्स्ट जो है, याद रखिएगा दैट इज ऑफ कालिदास, इसमें सती के बारे में मेंशन है, रिमेंबर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कालिदास के कौन कौन से ड्रामा या टेक्स्ट हैं वगैरह, ये भी पूछे जाते हैं ऑलरेडी, रिमेंबर। तो आपको वो भी याद रखना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। स्टैटिक क्वेश्चन है, बट स्टैटिक क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत परेशान करते हैं, रिमेंबर। इनको आप याद रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, और हिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टैटिक पोर्शन, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मत मैंने पूछा आपसे, मट्स पूछे, 4 मट्स। याद रखिए जो 4 कॉर्नर्स इंडिया के चारों कॉर्नर में लोकेटेड है, जैसे कि एक उत्तराखंड में है, एक कर्नाटका में है, एक आपका उड़ीसा में है और एक आपका गुजरात में है, रिमेंबर। ये 4 मट्स हैं, याद रखिए किसने फाउंड किए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये चारों मठ के नाम भी मैं आपको बता दूंगा, जिसमें एग्जाम में अगर पूछा है ये मठ कहां पर लोकेटेड है तो आप आंसर बता सकें। ओके, तो किसने फाउंड किया है, वेरी इजी क्वेश्चन, याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, आदि शंकराचार्य। याद रखिए तो आदि शंकराचार्य जो है उन्होंने ये मठ फाउंड किया, आदि शंकराचार्य। याद रखिएगा जो 4 मठ है एक तरह की 4 मॉनेस्ट्रीज हैं जिनको 4 मठ बोला जाता है, रिमेंबर। सबसे पहले नॉर्थ से स्टार्ट करता हूं, तो नॉर्थ में जो है दैट इज उत्तराखंड में, जिसका नाम है ज्योति मठ, याद रखिए ज्योतिर्मठ, ये कहां पर है, दैट इज एट उत्तराखंड, ठीक है। तो एक तरीके जो 4 वेद है वो यहां रिप्रेजेंट होते हैं। तो अर्थवेद जो है वो ज्योति मठ में लोकेटेड है, ठीक है। उसका साउथ में आ जाता हूं मैं बिल्कुल, दैट इज कर्नाटका में। यजुर्वेद के अकॉर्डिंग याद रखिए कि श्री सिंगरी शारदा मठ जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस मठ, तो याद रखिएगा ये कहां पर है, दैट इज एट कर्नाटका। अभी इसमें चले जाते हैं उड़ीसा में, याद रखिएगा गोवर्धन मठ है जो ऋग्वेदा को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं ये उड़ीसा चला गया मैं, ठीक है। और अगर मैं वेस्ट में चले जाता हूं, गुजरात में द्वारका, आपने सुना होगा द्वारका पीठ है, याद रखिएगा सामवेद, ठीक है। तो ये चारों वेद जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन से वेद में कौन सा मठ जो है वो याद रखिए रिप्रेजेंट किया गया है, सो इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसको भी याद कर ले, ठीक है। ऑफकोर्स आदि शंकराचार्य ने बनाया हुआ ये तो ठीक है, जिन्होंने फाउंड किया है, बट ये भी आप याद कर लीजिए एग्जाम में आ सकता है आपके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन में आते हैं। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मैंने पूछा कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, ठीक है। आपके सामने कुछ लिखा हो जैसे प्रोविंस, स्टेट, सिटी, विलेज, ओके। आपको बताना कौन सा इनकरेक्टली मैच है। तो ये विलेज तो ग्राम होगा, ये तो आप मैच कर सकते, करेक्ट होगा। अब इन तीनों में से आपको लग रहा हो कोई एक रॉन्ग है,
ओके। तो इसमें से आपको बताना है, इसलिए मैं कहता हूँ ये टर्म्स जो है पढ़ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन टर्म्स से। रिमेंबर एडमिनिस्ट्रेशन में किसकी यूनिट का क्या मतलब होता है, लास्ट ईयर यूपीएससी में भी पूछा गया है 2021 के प्रीलिम्स में, इसलिए आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। याद रखिएगा, ये गलत मैच किया हुआ, ये स्टेट नहीं होता, याद रखिएगा। विषय मतलब क्या होता है, दैट इज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा। तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, मैंने लिख भी दिया है, याद रखिए विषय मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो टर्म्स हैं इनको याद रखिए, बाकी सब सही दिए हुए थे, एक गलत दिया हुआ था। ओके, तो याद रखिए अगर आप प्रिपरेशन सही करेंगे तो आपको हमारा असिस्टेंट कमांडेंट का कोर्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, CAPF का बड़ा इजी एग्जाम होता है, हम क्रैक करना आपको बता दें कैसे क्रैक कर सकते हैं। गाइडेंस के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये तो आप कोर्स आप इसको देख सकते हैं एप्लीकेशन में जाकर, एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मैंने हर बार बताया एंशिएंट हिस्ट्री में महाजनपद याद कर लो, एग्जाम में जब आ जाएगा सीधे फिर आप मेरे को याद करोगे सर बार बार बोलते थे महाजनपद, 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, उनकी कैपिटल्स कौन कौन सी है, याद कर लो, धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। ओके, तो देखिए मैंने फिर से एक बार क्वेश्चन पूछा है जस्ट टू रिमाइंड यू कि लर्न फॉर 16 महाजनपद। ठीक है, मैंने यहाँ पे चंपा जो है पूछा ये कैपिटल रही है किस महाजनपद की। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो बिहार से देख रहे होंगे उनके लिए तो क्वेश्चन आसान होना चाहिए। ओके, क्योंकि जो मैं प्लेस बताने वाला हूँ दैट इज लोकेटेड इन बिहार, बिहार में मुंगेर और जो भागलपुर है वहां पर लोकेटेड है ये प्लेस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज अंगा, याद रखिएगा। मैं फिर से बता दूं ये PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए मैंने 16 महाजनपद यहाँ पे लिख दिए हैं, एक बार इसको गो थ्रू जरूर करें। सारे महाजनपद के नाम है, ये उनकी कैपिटल्स है। अंगा जो है महाजनपद, जो इसकी कैपिटल है चंपा, जो मैंने भी क्वेश्चन पूछा आपसे। और याद रखिए अभी प्रेजेंट लोकेशन बिहार में ये लोकेटेड है। ओके, तो एक बार प्लीज महाजनपद एक बार गो थ्रू कर लीजिए। एग्जाम में मैच द फॉलोइंग या कहीं ना कहीं और डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, मैंने तो इजी क्वेश्चन पूछा, और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इजी क्वेश्चन है। मैंने पूछा है जो कुंभ फेयर है इलाहाबाद में किस किंग ने स्टार्ट किया था, क्योंकि कुंभ फेयर अभी यूपी में इलेक्शंस है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस किंग ने स्टार्ट किया था। आई थिंक आपको पता होगा, इसको नहीं पता है तो नॉलेज में अपडेट करें। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता था तो नॉलेज में जरूर अपडेट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। उपनिषद बड़े फेमस है, उपनिषद क्या होते हैं, सीधा सा क्वेश्चन मैंने पूछा है। ठीक है, हिंदू फिलॉसफी है, एंशिएंट हिंदू लॉज है, सोशल बिहेवियर ऑफ मैन है, या प्रेयर्स टू गॉड है। तो अगर आपको पता भी होगा तो देखिए ऑप्शन से शायद आप थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे, तो याद रखिएगा आप कंफ्यूज नहीं होना। इट इज द सोर्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी, उपनिषद आर द सोर्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है। ओके, चलिए अब कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया साइबर सिक्योरिटी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडिया में। ठीक है, उन्होंने बोला 1 लाख 2022 तक 1 लाख हम साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू, स्किल्स के थ्रू हम यूथ को तैयार करेंगे। याद रखिए 1 लाख पीपल को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया है, ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा, भी मेटा आपने सुना होगा। ठीक है, और गूगल, इनमें से किसने ये बोला है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता, अगेन करंट अफेयर्स का भी रिसेंटली क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए माइक्रोसॉफ्ट है, जिसने साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। 1 लाख लर्नर्स बना देगी 2022 तक। रिमेंबर इंपॉर्टेंट है, इंडिया में आप देख रहे हैं किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हम देखते हैं कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये सब पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, वाइस चांसलर पहले थी ये, याद रखिएगा, पहले वाइस चांसलर 16 साल से जर्मनी की वाइस चांसलर थी, बट अब ये चेंज हो गई है। याद रखिएगा 16 ईयर्स बाद जर्मन लॉ मेकर ऑफिशियली इलेक्टेड सोशल डेमोक्रेट एज ए न्यू चांसलर, तो अब न्यू चांसलर बन गए हैं। याद रखिए अब ये नहीं है, रिमेंबर, तो अब नए चांसलर कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि हम ओल्ड में ही मैकल का ही नाम बहुत ज्यादा याद रखते हैं, बट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ओलेफ स्कूल्स। याद रखिएगा ओलेफ स्कूल जो है वो अब हो गए हैं नए चांसलर, तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कि अब जो है नए चांसलर आ गए। 16 ईयर्स के जो ओल्ड चांसलर थे जिनका नाम है एंजेला मर्केल, जिनका नाम हम बहुत सुना है, हमने इमेज भी बहुत सुनी है, 16 ईयर्स से चली आनी तो ऑफकोर्स न्यूज में रहती थी, बट अब ये हट गई हैं, तो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन जाते जाते आपको पता होगा ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। आप सबको पता होगा 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करते हैं। मैंने पूछा इस बार थीम क्या थी, तो हमेशा जो इंपॉर्टेंट डेज रहा उनकी थीम जरूर देख लिया करिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, थीम नहीं याद किए तो इस बार याद करो। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। याद रखिएगा,
कोविड वगैरह टर्म नहीं यूज है इसमें, याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस बार की जो थीम थी ह्यूमन राइट डे, दैट इज ऑन 10 दिसंबर, उसकी थीम मैंने आपको बता दी जो कि इंपॉर्टेंट था। ओके, तो आपने देखा होगा कुछ हम करंट अफेयर्स और एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन मिक्सअप करके कराते हैं, ऐसे हम हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। ओके, तो आप अगर आप और भी कोर्सेज देखना चाहते हैं, यूपीएससी के कोर्सेज, याद रखिएगा, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करो या अदर स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करो, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, याद रखिएगा, तो आप एक बार एप्लीकेशन को जरूर विजिट करें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करा दिए हैं, एक बार हमारे कोर्सेज को आप एक बार एप्लीकेशन जाकर विजिट करें, नहीं भी विजिट करें ऐप को डाउनलोड जरूर करके रख लें। ओके, क्योंकि आपको हेल्प करने वाला है ये आपके कमिंग एग्जाम्स में, जब हम आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देने वाले हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, और जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया होगा ये नोटिफिकेशन सिर्फ उनको जाएगा, इस नोटिफिकेशन को हम पब्लिक नहीं करने वाले हैं, याद रखिएगा। कुछ स्पेशल ऑफर्स भी रहेंगे, इसलिए आप ऐप को डाउनलोड करके रखें। रिमेंबर, डाउनलोड करके रखेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रिमेंबर, तो यहां पर क्वेश्चंस आपको आई होप बने होंगे, नहीं भी बने होंगे तो कुछ सीखा जरूर होगा, जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हुए होंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एजेंडा इस सीरीज का ये है कि हम यहाँ से कुछ सीख के जाए। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अगर आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है इससे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, इसमें आपको हमारे फर्दर लेक्चर्स की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। ओके, और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऐप का लिंक दिया हुआ है, कोई डाउट क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।